अब श्रीमती किरण चौधरी विधायक अपनी सूचना पढ़ें। अध्यक्ष जी, धन्यवाद आपका। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक अति महत्वपूर्ण विषय अर्थात कौशल रोजगार निगम के तहत होने वाली भर्तियों की ओर दिलाना चाहती हूँ। कौशल रोजगार निगम में पढ़े लिखे युवकों को कम वेतन पर रोजगार देकर एक तरह से सरकार द्वारा उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का ही काम करा जा रहा है। ऐसा लगता है कि निगम पढ़े लिखे युवकों का शोषण करने के लिए ही बनाया गया है। इसमें आरक्षण देने का भी कोई सही ढंग से पालना नहीं करी है और ना ही इसमें किसी तरह की पारदर्शिता बरती गई है। कौशल रोजगार निगम में भर्तियों के नाम पर सरकार युवकों के साथ धोखा करने का काम कर रही है। इस निगम के तहत सरकार ठेका प्रथा को बढ़ावा देने का काम कर रही है, जिससे हमारे युवा मानसिक, शारीरिक और आर्थिक तौर पर अपने आप को पीड़ित महसूस कर रहे हैं। हाल ही में जो टीजीटी और पीजीटी की भर्तियां की गई हैं, उनमें भी नियमों की सरकार अनदेखी कर रही है। इस नियम के तहत आनन फानन में बिना किसी प्रक्रिया के पालन किए भर्तियां की जा रही हैं। जिन लोगों को भर्ती किया गया है उनको दूर दराज के स्टेशन दिए जाते हैं, जिसके कारण बहुत से युवा जो हैं कम सैलरी और कच्ची नौकरी होने के कारण ज्वाइन भी नहीं कर पा रही है। उनके साथ बहुत जबरदस्त शोषण हो रहा है। बहुत सी नौकरियां में तो पेरेंट्स डिस्ट्रिक्ट जो है, होम डिस्ट्रिक्ट जो है, उसमें पोस्ट खाली होने के बावजूद भी दूसरे जिलों के अंदर उनको नौकरियां दी जा रही हैं, नौकरियों का नाम दिया जा रहा है। ऐसा करके सरकार पक्की नौकरियों के साथ साथ दलित व पिछड़े वर्गों का आरक्षण भी खत्म करने का प्रयास कर रही है। अध्यक्ष जी, आज के दिन करीब 1,80,000 से ज्यादा विभिन्न कैटेगरी के बहुत से विभागों में पद खाली पड़े हुए हैं और सीएमआई आंकड़ों के अनुसार प्रदेश 30.6% की बेरोजगारी दर जो है वो झेल रहा है। यह हरियाणा के लिए एक बहुत ही बड़ा काला धब्बा है। सरकार कोई भी भर्ती करती है तो उसकी ज्वाइनिंग समय पर नहीं कर पाती और कई भर्तियों में ऐसी खामियां बरती जाती हैं जो कोर्ट द्वारा निरस्त कर दी जाती हैं। आज अध्यक्ष जी, युवा निराश है, हताश है, क्योंकि उनको अपने जीवन यापन के लिए कोई पद दिखाई नहीं दे रहा है। सीईटी भी इसी तरह से इसी मसले के अंदर जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है जो लिया जा रहा है, उससे भी मैं सरकार से अनुरोध करूंगी कि ये हर साल लिया जाए ताकि जो है हमारे बच्चों को उसका फायदा मिल सके। 3 साल की जो अवधि आपने दी है इसके अंदर, वो अवधि जो है वो सही नहीं है, क्योंकि जो बाद में बच्चे आएंगे वो कहाँ जाएंगे। तो इसलिए जो है इसको भी जो है इसके अंदर जो अनियमितताएं हैं उनको भी पूरी तरह से देखा जाए। और खास तौर से अध्यक्ष जी, जो इस रोजगार योजना के अंदर प्राइवेट जो एक्सपीरियंसेस हैं जिनके पास हैं, उनको रोजगार के अंदर जो है रोजगार इसमें नहीं लिया जाता। तो ये भी जो है जिन्होंने प्राइवेट काम कर रखा है उसको भी इनके अंदर लिया जाए। और जो ये कैप करी गई है 30,000 की, इसका मतलब ये है कि जो युवक इसके अंदर नौकरियां जिनको मिलेंगी, वो युवक जो हैं उनको आगे के लिए कोई बढ़ोतरी के कोई साधन नहीं। इसलिए बहुत जरूरी है अध्यक्ष जी कि ये भी प्रावधान डाला जाए कि जो बच्चे उसके अंदर अच्छा काम कर रहे हैं, जो मेरिट के अंदर आ रहे हैं, उनको भी आगे पूरी तरह से लिया जाए ताकि उनको ये रहे कि आगे हमारा कुछ ना कुछ भविष्य जो है वो होगा। और जो है माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ बैठे हैं अध्यक्ष जी, ये यहाँ पर हमारी जब स्ट्राइक हुई थी, ट्रांसपोर्ट की बसों की स्ट्राइक हुई थी, उस समय जो है ये बच्चों को बुलाकर जो है ड्राइवर और ये कंडक्टर्स जो है उनको करवाया गया था। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने उनको आश्वासन दिया था कि उनको भी इसके अंदर शामिल किया जाएगा। तो मेरी अनुरोध है कि ऐसे जो कंडक्टर रह गए हैं, बहुत सारे बच्चों को तो आपने ले लिया है, ड्राइवर ले लिया है, लेकिन जिन्होंने सरकार का बुरे समय के अंदर साथ दिया है, उनको भी जो है इसके अंदर कौशल रोजगार योजना जो है उसके अंदर उसको शामिल किया जाए। अध्यक्ष जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है ये
क्यों नहीं फिक्स करा गया ये कौशल रोजगार योजना में? जब शॉर्ट लिस्टिंग करी जाती है कैंडिडेट्स की, तो इसका क्राइटेरिया भी जो है इसका पूरी तरह से फिक्स होना चाहिए था। और अध्यक्ष जी, जो मेरिट लिस्ट जो बनती है, क्योंकि हर चीज जो है पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए, जो मेरिट लिस्ट जो बनती है वो मेरिट लिस्ट को जो है क्यों नहीं दर्शाया जाता कि सबको मालूम चले कि कौन कौन मेरिट लिस्ट में आया, कौन बैकडोर एंट्री से आया। ये सारी चीजें जो हैं अध्यक्ष जी उसके अंदर जो है दर्शाई जानी चाहिए। और मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या प्रोसीजर फॉलो करा गया है फॉर वेरिफिकेशन ऑफ एंटीसीडेंट्स एंड सर्टिफिकेट्स ऑफ द एप्लीकेंट्स, कि उनके जो एंटीसीडेंट्स हैं, उनके जो पीछे की जो है क्या क्राइटेरिया फॉलो करा गया है जिससे जो है उनको वहां पे लगाया जाता है। साथ ही साथ अध्यक्ष जी, ये जो है हमारा जो लोग पीजीटी और टीजीटी के अंदर जो हैं जिनको लगाया जा रहा है इस रोजगार जो कौशल रोजगार योजना के तहत, मैं ये पूछना चाहूंगी कि क्या इनको कभी रेगुलराइज करा जाएगा? जब आपके रेगुलर टीचर्स आएंगे, जो आपकी भर्ती के जरिए आएंगे, एचएसएससी के जरिए और एचपीएससी के जरिए, तो ये जो बच्चे जो लग रहे हैं, ये जो इसमें ठेके की तरह ही है, ये एक तरह से इनका क्या होगा? इनको बाहर निकाल के फेंक देंगे? इनका क्या होगा आगे? उसके बारे में भी सरकार जो है जरा उस पर रोशनी डाले। साथ ही साथ अध्यक्ष जी, सबसे बड़ी बात यह है कि ये रोजगार जो है कौशल जो है निगम आपने बना तो दिया, लेकिन कोई भी स्टैट्यूटरी बैकिंग इसकी नहीं है। आज के दिन मतलब जो भी कार्रवाई सरकार करती है तो वो स्टैट्यूटरी बैकिंग के साथ जो है करवाई जाती है, ताकि आगे आने वाले समय में जो बच्चे इसके तहत लगे उनको जो है वो कुछ कार्रवाई कर पाए। यहाँ तो अगर ये इस तरह से, ये तो ठेका प्रथा जो है उसको बढ़ावा देने की बात हो रही है अध्यक्ष जी। ये जो है इसके साथ साथ मैं पूरी तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है। इसके साथ साथ अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहती हूँ कि 1.82 लाख पोस्ट जो हैं आज सरकारी विभागों के अंदर खाली पड़ी हुई, 40,000 से भी ज्यादा जो हैं have been deployed through outsourcing and through a backdoor entry। मतलब ये सारे के सारे ठेका प्रणाली जो है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। और हम सब जानते हैं कि मास्टर रोल्स के अंदर किस तरह से करप्शन होता है अध्यक्ष जी, किस तरह से शॉर्ट सर्किटिंग करी जाती है, किस तरह से जो है इधर उधर जो है सारी कार्रवाई होती है। और जो ज्यादातर जो सिलेक्शन हैं अध्यक्ष जी, 1518 पोस्ट जो हैं ग्रुप डी की, स्पोर्ट्स कोटा की खास तौर से, वो जो है वो खत्म कर दी गई हैं। और क्योंकि एक सब्सिक्वेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाया है, सॉरी मैं यूजिंग अ लॉजेंज बिकॉज माय थ्रोट इज वेरी बैड। तो ये एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया बनाया है, इसके अंदर ये जो ग्रुप डी की जो पोस्ट हैं, ये पूरा कोटा जो है वो पूरी तरह से स्क्रैप कर दिया गया। तो उनका बच्चों का क्या होगा? और खास तौर से जो है अब जो है 38,612 पोस्ट जो है टीचर्स की प्राइमरी लेवल पे खाली पड़ी, 25,534 सेकेंडरी लेवल पे खाली पड़ी, और 6,618 पोस्ट हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर हरियाणा के अंदर खाली पड़ी हैं। तो अध्यक्ष जी, मैं पूछना चाहती हूँ सरकार के पास क्या रोड मैप है? हम जानते हैं कि आज सबसे बड़ा ज्वलंत जो प्रश्न हमारे सामने आता है वो ये है कि ये बेरोजगार जो बच्चे हैं वो हताश होके घूम रहे हैं। और मेरे पास इस तरह के बच्चे आते हैं कि बहन जी, हमारे को अगर नौकरी नहीं लगी, हमारी शादियां भी नहीं होंगी, कोई लड़की देके राजी नहीं है, कौन अपनी लड़की देगा एक बेरोजगार युवक को? तो ये सोशल जो है फैब्रिक उसको भी खराब कर रहा है। तो हमें जो है बहुत गंभीरता के साथ, संगीनता के साथ जो है इस चीज को लेना पड़ेगा कि किस तरह से हम अपने बच्चों को एडजस्ट कर पाएं और उनको उस तरह का जो है कॉन्फिडेंस दे पाएं कि आने वाले समय के अंदर वो जो है खाली नहीं रहेंगे, उनको जो है पक्का करा जाएगा या आगे उनकी जो है बढ़ोतरी करी जाएगी। ये सारी की सारी जो है जो प्रश्न जो मैंने पूछे हैं उसका जवाब दे सरकार, और उसके बाद अध्यक्ष जी जवाब के बाद मेरे को प्रश्न पूछने की इजाजत दी जाए। धन्यवाद। धन्यवाद। मंत्री जी। अध्यक्ष जी, इसी सदन में जो बार बार डीसी रेट की जो नौकरियों के लिए आरोप प्रत्यारोप लगते थे कि जो डीसी रेट की जो नौकरियां लगती हैं और उनको क्या है कि ठेकेदार अपनी मर्जी से अपने हिसाब से नौकरी देते हैं, सरकार से पैसा ज़्यादा लेते हैं और कर्मचारी को कम पैसे देते हैं,
और उनके जो बैंक के खाते उनके पास रहा करते। जो विधायक जी ने, किरण चौधरी ने पूछा, मैं एक एक का जवाब आपको विस्तार से दूंगा कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए पॉलिसी लाए हैं, आम आदमी को न्याय मिले। पहले जैसे पढ़े लिखे युवाओं को कम वेतन, भविष्य के साथ खिलवा युवाओं का शोषण, ये किरण बेन जी ने कहा है। कम वेतन, निगम वेज रेट डीसी रेट से ज्यादा है। ड्राइवरों को पंचकुला में पहले डीसी रेट 19,953 रुपये मिलते थे, अब निगम वेज के तहत 20,590 रुपये मिलते हैं। पहले युवाओं को निजी ठेकों के द्वारा शोषण होता था, ठेकेदारी प्रथा के तहत शोषण करते थे ठेकेदार, और निजी ठेकेदारों के तहत अनुबंध कर्मचारियों को कम वेतन दिया जाता था। जो बार बार हम किसी स्कूल में जाते थे या किसी अपने जैसे ITI की बात करूं या रोडवेज की बात करूं या स्कूल जाता हूं, उन सफाई कर्मचारियों थे साइन तो कराते थे, 12,000 रुपये देते, उनको 6,000 रुपये थे। तो बार बार आरोप प्रत्यारोप पूरे प्रदेश में लगते रहते थे। इस तरह से होता आया है। और कर्मचारी सफाई के लिए अपने हक मांगता, आज कर्मचारी के सीधा पैसा उसके खाते में जाता है। और उसे कोई आज हरियाणा में जिसने निगम बना है, कौन सा एक भी हरियाणा में किसी ने ये नहीं कहा मुझे समय पे पैसा नहीं मिले, मुझे पूरी तनख्वाह नहीं मिली। मैं एक एक कर पहले तो रोज दिन आए दिन यही कहता, और इसी सदन में आरोप लगते थे। पहले युवा ठेकेदारों का शोषण होता था, ठेकेदारी प्रथा का शोषण, और निजी ठेकेदार द्वारा कम वेतन दिया जाता था। निजी ठेकेदारों के लिए EPF, ESI आदि उचित सुविधाओं के समय अनुसार नहीं दी जाती थी। इन अनियमितताओं के विसंगताओं को दूर करने के उद्देश्य से हरियाणा कौशल रोजगार निगम का गठन किया। इसलिए हरियाणा कौशल रोजगार गठन के हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों में काम के लिए दिए जाने वाले अनुबंधित कर्मचारियों को भर्ती के लिए किया गया है। भर्ती के दौरान गरीब, जो अंतिम व्यक्ति, जो गरीब आदमी है, जिस आदमी का 1,80,000 से कम है, 1 लाख रुपए अपने परिवार का पालन पोषण करता है, उस गरीब व्यक्ति का कैसे उद्धार हो। उस गरीब व्यक्ति को नौकरी सरकार की सेवा करें। बच्चा इंटेलिजेंट है, बच्चा को घर पे नहीं है, वो बेचारे को कोई सहारा नहीं मिलता था। जो आसपास के हमारे लोग थे वही लोग उसमें डीसी रेट में नौकरी लगते थे। कि गरीब आदमी को कैसे न्याय मिले, गरीब आदमी के परिवार का कैसे गए। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने अंतिम व्यक्ति जो गरीब पंक्ति में खड़ा है उसका उद्धार कैसे हो और उसको कैसे उत्थान हो। तो भर्ती के दौरान गरीब अंत्योपरियों युवाओं के रोजगार उत्थान के लिए विशेष प्रावधान है। वर्तमान में कायद कर्मचारियों में से कई बोगस कर्मचारी मिले और उनसे निकल कर बाहर आए हैं। पहले भर्तियों में पारदर्शिता नहीं है। हमारे साथी ने आरोप लगाया है, बहन किरण ने, अपने चहेतों को एडजस्ट करना है। मैं आपको जानकारी देता हूं अध्यक्ष जी, सभी भर्तियां सरकार के तय डिप्लोमेट ऑफ कंट्रोवर्शियल पर्सन पॉलिसी 2022 से बनाई है, 30 जून 2022 के तहत। वो साइट पे है, इसका सरकार की वेबसाइट पे उपलब्ध है। सभी भर्तियों के पूरी तरह से पारदर्शिता है, आप जाके देख सकते हैं। बिना किसी मानव हस्तक्षेप के उसमें एक ऑनलाइन पॉलिसी के तहत के निर्धारित मापदंड भी हर पैरामीटर लाइन पे आप जाके देख सकते हैं। एक एक जानकारी आपको उपलब्ध मिलेगी और कोई बिना जानकारी के उसमें नहीं होगा। एक दूसरा और का है, सरकारी ठेकों को प्रथा बढ़ावा, युवा मानसिक शारीरिक आर्थिक तौर पर पीड़ित करना सरकार पर आरोप लगा। युवाओं को जो निजी ठेकेदार थे जो शोषण करते थे, ESI, PF नहीं मिलना, 12,000 मिलना, 6,000 गोजा में रखना, तय करना, तय बाजारी करते थे, उस भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम किया कि जो असली जो कर्मचारी है उसके गोजे में पैसा जाए और उन लोगों को मुक्ति। बेरोजगारों का जो बेरोजगार जो लोग थे, जिनको बेरोजगारी थी, जिसपे काम नहीं था, जो आदमी रोटी के लिए कपड़े के लिए तरता था, उन बच्चों को एक पॉलिसी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आई कि उससे क्या है कि उनको जो युवाओं का जो शोषण होता था वो खत्म किया। एक आज की एक नई किरण की कि लोगों को भरोसा और विश्वास हुआ है कि हमें कौशल विकास निगम में नौकरी मिल सकती है और EPF और ESI की आदि सुविधाएं जो जिसको ठेकेदार खा जाता था, जमा ही नहीं करता था, और जमा करके उसके खाते में ये ESI और PF दोनों ही उसके खाते में डालने का काम है।
एक और आरोप लगाया, आनंद फानन बिना किसी प्रक्रिया के पालन की गई भर्तियां हैं। नौकरियों की जानकारी निगम पोर्टल पे है, कोई भी जानकारी अपलोड है। और अब जब भी हम नौकरी समाचारों से, पात्र के माध्यम से पूरी जानकारी दे। सभी भर्तियों में सरकार के द्वारा तय डिप्लोमेट ऑफ कंट्रोल पर्सन पॉलिसी 2022 का पालन है। युवाओं को भर्ती सरकार द्वारा तय गई नीति के तहत है। ऑनलाइन पोर्टल द्वारा पालित तरीके से है। उल्लेख हरियाणा सरकार की वेबसाइट पर है। हाल ही में टीजीटी और पीजीटी भर्ती, दूर दराज के स्टेशन, कम सैलरी, कच्ची नौकरी, पेंट, इस तरह के आरोप, पोस्ट खाली हैं 200 किलोमीटर, ये आरोप हमारी बहन करने लगा है। इसकी भी जानकारी मैं देता हूं। उम्मीदवारों का पंजीकरण करते समय अगर मुझे नौकरी चाहिए, मैं जिले से फरीदाबाद मेरा जिला, मैं 3 जिले लिखूंगा आसपास, 3 जिले लिखेगा 1, 2, 3, 3 जिलों। अधिकांश उम्मीदवारों को उनके गृह जिले, पहले गृह उनकी वीरता के अनुसार स्टेशन का आवेदन वहीं होगा। विभिन्न जिलों में उपलब्ध सीटों की संख्या, पंजीकृत उम्मीदवार की संख्या के बीच में अंतर। कई बार कैंडिडेट ज्यादा है, पोस्ट कम है। अगर पोस्ट ज्यादा है, कैंडिडेट उस जिले में नहीं है, दूसरे जिले का वहां जाकर होगा। ये भी सारा ऑनलाइन सारी है। विभिन्न जिलों को सीटों की संख्या, उम्मीदवार की संख्या के बीच के अंतर, कितना अंतर है, कहीं ज्यादा है, कहीं कम है। कोई आदमी, मुझे जिले फरीदाबाद से मैंने दिया, मुझे मेवात मिल गया, मेवात ने मुझे पलवल मिल गया, तो ये कि जो उसमें है, अगर अपने जिले में पूरे हो जाते हैं, दूसरे जिले में चला जाता है। और गृह जिले उनकी वीरता के अनुसार सीटों की उपलब्धता न होने से दूसरे जिलों में अधिकांश सीटों उपलब्धता होने के कारण कुछ उम्मीदवार दूर के स्टेशन आवंटित होते हैं, जब अपने जिला नहीं मिला दूसरी जगह जाएंगे। और एक आरोप और लगाया हम पे, दलित और पिछड़े वर्ग को आरक्षण सही ढंग से पालन नहीं हुआ। डिप्लोमेट ऑफ द कंट्रोल पर्सन पॉलिसी 2022 क्लॉज नंबर 9 आरक्षण पॉलिसी का उल्लेख है। वर्तमान में भर्तियां निगम द्वारा आरक्षण पॉलिसी का प्लान है। हमारे 1 लाख कर्मचारी आज नौकरी कर रहे हैं पॉलिसी के तहत, जिसमें 40,045 जनरल से हैं, बैकवर्ड से 26,629, शेड्यूल कास्ट से हैं 30,170, और जो नई है उसमें जनरल में जैसे मान लो 3170 अभी हमने किए हैं, उसमें 1301 जनरल में, बैकवर्ड में 655 और शेड्यूल कास्ट में 1214। तो मेरे मानने है कि हमने कोई भी क्राइटेरिया उसको लिया है, जहां जनरल 41% है, जहां बैकवर्ड 27% 2 है, जहां शेड्यूल ट्राइब 31.4 है। तो मैं मान के चलता हूं कि जो भी पॉलिसी जो है अपने, जो इससे पॉलिसी कौशल विकास निगम एक पॉलिसी के तहत है। और हम जिस भ्रष्टाचार बार बार आरोप लगता था, किसी विधायक एमएलए होता, उसने अपने चहेते लोगों को लगा दिया, उसने फरीदाबाद लगा दिया, उसने हिसार लगा दिया, उसने आदमपुर लगा दिया, सिरसा लगा दिया, रोहतक। आज जिस जिले के पढ़े लिखे नौजवान साथी जिस जिले में है, पहले उसको भर्ती मिलेगी, बाद में दूसरे जिले को मिलेगी, जो बार बार पूरे हरियाणा प्रदेश में आरोप लगते। उस भ्रष्टाचार को खत्म किया है। उस भ्रष्टाचार पर प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जो भ्रष्टाचार के जो लीकेज थे उनको बंद करने का काम किया। जो ठेकेदार बार बार उसको खाते थे, ESI PF को खाया थे, इस बात के लिए। और मैं ये नहीं कहता आप जाकर पूछे गरीब आदमी को, अंतिम व्यक्ति जाकर पूछे ना, किसका बेटा नौकरा, वो अपनी योग्यता के आधार पर लगा है। और उसके जो इन्होंने कहा है, 1 मिनट बंद लीजिए विधायक जी, रुक जाइए, बता देता हूं, कि जरा राखिए। और ये कहा कि पारिवारिक आय, जो इसमें 150 नंबर का जो दिया है, वो भी जानकारी देता हूं। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, अगर 1,80,000 से कम है, 1,80,000 वाले को 40 नंबर मिलेंगे, जो 1 लाख से कम है उसको 50 नंबर मिलेंगे, जो 1,80,000 से 250 रुपए का उसको 30 अंक मिलेंगे, जो 2.5 लाख से 4 लाख है उसको 20 अंक मिलेंगे, जो 4 लाख से जिसकी कमाई 6 लाख तक है उसको 10 अंक मिलेंगे। और फिर मैं पूछा उम्र की छूट, जो कि
जैसे उम्र में है, कहीं बड़ा है छोटा नहीं बुलाते, जो 18 साल से 24 वर्ष तक उसको 5 अंक मिलेंगे, जो 24 वर्ष से 30 वर्ष तक है उसको 10 अंक मिलेंगे, जो 30 से 36 अंक है उसको 15 अंक मिलेंगे, जो 36 वर्ष से 42 वर्ष का उसको 10 अंक मिलेंगे, जो 42 वर्ष जिसकी उम्र की उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, उसको 0। और ये भी कहा है कि भी पूछा है अपने जो क्वालिफिकेशन, रीकल क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी मांगी है। 20 अंक तक दिए जाते हैं, जिनमें रीकल और सर्टिफिकेट जो कि NCBT और CCBT के से जैसे कि ITI से किसी को SBSU यूनिवर्सिटी से मांगी पोस्टों के हिसाब से, डिप्लोमा है, डिग्री है, उसके हिसाब से जैसे सोशल इकोनॉमिक के हिसाब से 5 अंक देने का दिए जाएंगे, जिसमें विधवा है, कोई दूसरा बच्चा, उसका पिता 42 साल की उम्र में चला गया, उसको 5 नंबर देने का काम करेंगे, या बच्चा छोटा 12-15 वर्ष की आयु है और पिता का स्वर्गवास हो गया, उसको 5 नंबर देने का सरकार ने काम किया है। जो बच्चा कॉमन टेस्ट में पास कर लेगा उसको 10% छूट दी जाएगी। जो बच्चा उसी जिले का रहने वाला हो, उस जिले में पोस्ट निकलती है, 10 अंक उसके अतिरिक्त रूप में दिए जाते हैं। ये प्रदेश की सरकार की एक कौशल विकास निगम योजना इसलिए बनाई है अध्यक्ष जी, जो भ्रष्टाचार में जो आरोप लगते थे, और मैं तो जिला फरीदाबाद का रहने वाला हूं और मैंने तो भोगा है, मैंने तो देखा है। जिला फरीदाबाद के DC रेट का बच्चा नहीं लगा करता था पलवल फरीदाबाद का, हम पे तो बाई ईयर आते थे और बाई ईयर का नौकरी अपने घर चले जाते थे, ज्वाइन गए। आज इस पॉलिसी से लाभ है, अगर जिस जिले में बच्चा नौकरी लगेगा, अगर उसको वहां बच्चे हैं, मास्टर हैं, 10 नंबर उसको मिलेंगे। पहले उसको फरीदाबाद नहीं मिलेगा तो पलवल मिलेगा, पलवल नहीं मिलेगा गुड़गांव मिलेगा। तो इससे क्या है कि पूरे प्रदेश के बच्चों, नौजवान साथियों को लाभ मिलेगा। ये पॉलिसी प्रदेश के हित में है, लोगों के हित में, नौजवान साथियों के हित में है। तो मेरा ये अध्यक्ष जी जवाब है। बाकी तो मैंने हर चीज को छूने का प्रयास किया है जो मेरी कौशल विकास निगम से है। धन्यवाद जी। अध्यक्ष जी, एक बार सप्लीमेंट्री मेरे को सप्लीमेंट्री का पूछना दो। अध्यक्ष जी, बहुत विस्तार से माननीय मंत्री जी ने इसका जवाब दिया, लेकिन कई चीजें ऐसी हैं जो अभी भी ग्रे एरिया के अंदर हैं, और वो मैं आपसे खास तौर से पूछना चाहूंगी कि जो PGT की जो एडवर्टाइज करी गई थी सरकार से पोस्टें थ्रू HSSC और बाद में विड्रॉ कर ली गई थी, क्योंकि एज दे हैड कम अंडर द गैजेटेड ग्रुप B। अब खाली HPSC जो है वो कॉम्पिटेंट था इसको रिक्रूटमेंट्स के लिए। अब इसको इनमें से निकालकर हरियाणा कौशल रोजगार योजना के अंदर इसको डाल दिया गया है। तो इन लोगों का जो है, इसका मतलब ये आगे ये आप इसका रिक्रूटमेंट नहीं करेंगे। दूसरी बात अध्यक्ष जी, ये आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और ये मेरिट की बात बहुत विस्तार से बताई है। ये आप इसको जो है इसको पारदर्शिता अगर है तो पूरी तरह से इसको दर्शाना चाहिए, इसको लगाना चाहिए कि आपके जो है पब्लिक डोमेन के अंदर इनको आप दीजिए ताकि पता चले सबको। अब मैं आपको अपने हल्के की एक बात बताना चाहती हूँ। एक बहुत ही गरीब औरत है, उसका बिल्कुल कुछ भी नहीं है, मैंने सारी जगह फोन कर लिए उसके बारे में। उसका जो है उसको दिया नहीं गया क्योंकि किसी और का जो है वहां से जो है सिफारिश आ गई और वो कर दिया गया। तो इस तरह के जो लोग रह गए हैं, जो डिजर्विंग लोग हैं और जो अधिकारी जो है सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई आप करेंगे। दूसरी बात अध्यक्ष जी, ये जो है 1.82 लाख वैकेंसीज हैं वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो अभी हमने भरनी, और ये जो है आपने 4,144 पर्सन जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पे जो है हमने लगाए हुए हैं एज TGT एंड PGT थ्रू हरियाणा कौशल रोजगार निगम। सो ये वाली की सारी जो हैं, ये पोस्ट जो भरनी चाहिए थी HPSC और HSSC से, ये पोस्ट जो है आप इस निगम के जरिए भर रहे हैं जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी भी नहीं है। तो आने वाले समय के अंदर इन बच्चों का गारंटी क्या है, व्हाट इज द क्राइटेरिया कि इनको जो है ये जो रोजगार मिला है वो इस तरह से मिला रहेगा। और फिर अध्यक्ष जी साथ ही साथ अध्यक्ष जी, ये जो है इनका जो है
जो आपने जो रेगुलर भर्तियां जो आप करेंगे HSSC से और HPSC से, तो ये जो PGT और TGT के जो आपने लोग लगाए हैं, इनका क्या होगा? साथ ही साथ जो औरतें, विमेन हैं, महिलाएं हैं, उनको बहुत परेशानी हो रही है। 22,000 रुपए की नौकरी है, वो अपने होम डिस्ट्रिक्ट के अंदर उनको कम से कम दे दीजिए। एक तो पक्की नौकरी नहीं है, कच्ची नौकरी है, और फिर आप उनको होम डिस्ट्रिक्ट से बाहर भेजते हैं तो उनके बहुत जबरदस्त परेशानी होती है। तो कम से कम विमेन के लिए तो जो है ये क्राइटेरिया जो है, इसको जो है आपको थोड़ा सा जो है वो करना पड़ेगा। साथ ही साथ अध्यक्ष जी, ये मैंने एक प्रश्न पूछा था कि हमारे जो हैं, जो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो प्राइवेट एक्सपीरियंस वाले हैं, अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सरकारी काम के अंदर काम नहीं करा है, कोई DC रेट पे नहीं लगे, कोई और नहीं लगे, लेकिन जो है उनका एक्सपीरियंस और बहुत है और सरकार की उसके अंदर जो है वो नौकरी करना चाहते हैं, ये रोजगार योजना निगम के तहत ये आना चाहते हैं, जहाँ पे उनको 30,000 रुपए मिलेंगे। तो ये जो है प्राइवेट जो एक्सपीरियंस है, ये भी आप इसके अंदर आप ले रहे हो, या जो प्राइवेट एक्सपीरियंस वाले बाहर के लोग हैं उनको नहीं लिया जाएगा? ये बहुत जरूरी है अध्यक्ष जी। इसी तरह से वो जो कंडक्टर्स जो हैं, जो आज जो बाहर धरने पर बैठे हुए हैं इतने सारे, उनको जब कहा गया था कि उनको लिया जाएगा, उनको भी इसके अंदर नहीं लिया जा रहा, जब सरकार का उन्होंने काम किया हुआ है और सरकार के बुरे वक्त के अंदर जो है वो काम जो है काम आए हुए हैं। तो अध्यक्ष जी, ये सारा का सारा जो है, और ये कैप जो आपने लगाया, ये हमारे बच्चों को मालूम चले कि ये जो 30,000 रुपए का आप दे रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो कैप आप लगा रहे हो, इसमें फिर आगे बढ़ने का तो कोई सिलसिला ही नहीं रहता। जो इसके अंदर आगे